हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे हमने सेंसेक्स में आज क्या ट्रेड किया, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहा। और मार्केट आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, तो ऐसी मार्केट में आपने अगर ऑप्शन बाइंग की होगी और ऑप्शन सेलिंग की होगी तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अचानक से स्पाइक आ रही थी और अचानक से स्टॉप लॉस चले जा रहे थे। तो जो इस स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड करता हूँ वो स्ट्रेटजी ऐसे समय में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम करती है। तो इसी वजह से ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट में। मार्केट आज लगभग सभी इंडेक्स हैं रेड में क्लोज हुई है। बाकी मार्केट की अब बात कर ले तो निफ्टी 50 का आप चार्ट देखिए, बाकी सेंसेक्स का भी दिखाता हूँ। तो निफ्टी आप देख सकते हो कि कितनी वॉलेटाइल थी आज सुबह से ही। मतलब मार्केट 24,956 के आसपास ओपन हुई और उसके बाद 24,750 तक आई, फिर 25,000 को ब्रेक करके 25,050-57 तक गई और उसके बाद फिर नीचे आई और लास्ट में गिरते गिरते, यानी कि मार्केट में पूरे दिन वॉलेटाइल थी। यानी कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे होगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। अगर आपने सही समय पे सही ट्रेड ले ली तो फिर प्रॉफिट बड़ा भी हुआ होगा, और अगर आप कहीं से भी गलत हो गए और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट ने आज अच्छा खासा लॉस दिखाया भी होगा। तो ये मार्केट आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। अब किस वजह से थी ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, या आप सेंसेक्स देख सकते हो। वो तो कहो कि हम बहुत ज्यादा सेफ जोन में थे क्योंकि हमने जो पोजीशन ले रखी थी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मार्केट आज इसमें गिरी, मार्केट स्टार्टिंग में फिर चढ़ी और फिर गिरी। उसके बाद मतलब कुल मिला के मार्केट बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल थी। तो इस समय अगर आप नेक्ड ऑप्शन बाएंगे या नेक्ड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर ऐसी मार्केट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर आपको एक बड़ा लॉस होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस वजह से कहा जाता है कि हमेशा कोई भी ट्रेड लो या तो उसमें हेज होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस अगर आपका नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। अब हम अपनी पोजीशन देख लेते हैं। अभी हम निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंसेक्स की करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। सेंसेक्स में आज हमें लगभग 2600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है जो हमने आज बुक कर लिया क्योंकि एक्सपायरी थी। बुक का मतलब प्रीमियम जो थे, जो हमने बेच रखी थी पुटे, वो सारी जीरो हो गई। हमने 80,800 और 80,700 ये दो पुटे बेच रखी थी, 80,600 और 80,500 के हेज के साथ बाइंग करके। इसमें हमें ओवरऑल 2600 रुपए का प्रॉफिट आज बुक किया है क्योंकि ये सारे प्रीमियम आप देख सकते हो जीरो जीरो, लगभग जीरो और लगभग जीरो, यानी कि सारे प्रीमियम जीरो हो गए। हमने कोई एग्जिट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया जीरो पे, ठीक है। तो हमें 2600 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। बाकी हमारी निफ्टी की जो पोजीशन रनिंग है उसमें अभी 1900 का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि मार्केट आज आई थी। देखिए मार्केट आज निफ्टी की बात करें हम, सेंसेक्स की जो पुट थी हमारी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ हमारी जो पुट बिकी हुई थी वो 80,800 इस लेवल की हमारी पुटे बिकी हुई थी, दो लॉट, ठीक है। तो उतना ज्यादा खतरा था नहीं हमें मार्केट जब ओपन हुई थी उस समय। बाकी एक बार को मार्केट जब रिवर्स होके दोबारा आई थी तब मुझे खतरा लगा था कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, क्योंकि 80,800 का ही हमारा स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करती तो मैं एग्जिट कर देता। तो खतरा तो दिखा था, मगर वही था कि मुझे इतना लग रहा था कि मार्केट में इतनी ज्यादा तो मतलब बुरी खबर नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, तो मार्केट को गिरना तो नहीं चाहिए था। और ये जो गिरावट आई है ये भी अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे नहीं लगता कि क्यों, किस वजह से मार्केट में इतनी गिरावट आई है। कोई बड़ी न्यूज ऐसी कोई तो खबर थी नहीं। बाकी सेंसेक्स अच्छी जगह पे एक्सपायर कर गया। 80,800 के हमारे ऊपर टारगेट था कि 80,800 के ऊपर एक्सपायर करेगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, मार्केट एक्सपायर कर गई 80,800 के आसपास और हमें इसमें 2600 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब निफ्टी की बात करें। निफ्टी हमारी जो है, निफ्टी में हमारी कौन कौन सी पोजीशन क्या चल रही है आप देखिए। निफ्टी में हमारी 24,750 जो थोड़ी सी अनसेफ दिख रही है फिलहाल हमें पोजीशन अपनी, और 24,500 ये थोड़ी सी सेफर साइड है और इसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है 24,750, इसको मार्केट ने आज टच किया, बल्कि इसके नीचे भी गई है। मगर फायदा बस ये था कि मार्केट गई तुरंत और उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन आ गई। मैं वेट कर रहा था कि अगर कोई और कैंडल नीचे आती है तो फिर इससे मुझे एक पुट में एग्जिट करना पड़ता है जो 24,750 की पुट थी, ठीक है। मगर मार्केट ओवरऑल ऊपर क्लोज हुई है तो हमें आज का समय और मिल गया। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अगर हाँ, एक चीज और आपको मैं दिखा दूं, जो चीज आज अब मैसेज आया था तो मैंने देखी थी, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आप FII DIA का आज डाटा देखिए क्या आया है, जो थोड़ा सा हैरान करने वाला मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर
अगर एफआईआई की बात करें तो इन्होंने आज नेट बाइंग की 18,643 करोड़ की और लगभग उसी के आसपास की इन्होंने सेलिंग भी की है। तो नेट 348 रुपए की बाइंग निकल के आती है, 348 करोड़। ये सारा डाटा जो होता है वो करोड़ों में होता है, ठीक है। उसके बाद डीआईआई यानी कि अपने इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उन्होंने आज लगभग 19,497 करोड़ रुपए की बाइंग की है और उसके अगेंस्ट में 9,392 करोड़ की सेलिंग की है। और नेट की बात करो तो 10,104 करोड़ की बाइंग की है। यानी कि ये एक अच्छी भारी भरकम रकम होती है कि 10,104 करोड़ रुपए की बाइंग, वो भी हमारे डीआईआई द्वारा। यानी कि हमारे जो इंडियन बड़े इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक के हो गई या कोई भी फर्म हो गई बड़ी, उन लोगों ने आज नेट 10,104 करोड़ की बाइंग की है। इसका मतलब ये है कि जब बाइंग इतनी हाई है तो मार्केट में उन लोगों को भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में जो आज की गिरावट थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी। यानी कि मार्केट में आज की जो गिरावट थी वो अपॉर्चुनिटी की तरफ उन्होंने देखा है, तो यहां से उन्होंने बाइंग की। तो इसका मतलब मुझे मार्केट में ये लगता है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए एक आध दिन के लिए और गिरावट देखने को मिले, वरना हो सकता है कल से ही मार्केट में फिर से तेजी बरकरार देखने को मिल सकती है। क्योंकि बाइंग का मतलब है उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसी वजह से उन्होंने बाइंग की है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है, मगर डाटा तो हैरान करने वाला है कि इतनी बाइंग कोई नॉर्मल दिन में नहीं होती नेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई। मगर हाँ, मैं एक चीज और सोच रहा था जो आज मैं कर नहीं पाया, थोड़ा बिजी होने की वजह से। जब मार्केट इस लेवल के आसपास थी तब मेरा मन हुआ था एक बार कि मैं लाओ और पुटे, आज तो एक्सपायरी हो रही है, नेक्स्ट वीक की बेच दूं, ठीक है। यहाँ की नहीं, यहाँ पर जब मार्केट थी तब मैं सोच रहा था 80,500 की पुट बेचने को, इस लेवल की पुटे मैं बेचने की सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज एक्सपायरी है, इसको हो जाने देते हैं, कल नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मार्केट का क्या व्यू बनता है, क्या मूड माहौल बनता है, उसको देखने के बाद कल से हम पुट या और जो भी बेचना होगा वो कल देखेंगे। तो इसी वजह से मैंने नई कोई पोजीशन आज नहीं बनाई है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, आप ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल ब्लैंक पड़ा, यानी कि आज कोई हमने नया ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया है। बाकी पोजीशन में चलेंगे तो आपको वही दिख जाएगा, 2600 रुपए इसमें से बुक हो चुका है आज का प्रॉफिट, बाकी का 1900 रुपए का बचा, वो हमारा निफ्टी का है पुट, निफ्टी का प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। कल मार्केट अगर इसको लेवल को ब्रेक करती है तो फिर सीधी सी बात है, हमें एक पुट एक लॉट ये होगी यहाँ पर 24,750, ये वाली पोजीशन हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें लगभग 500 रुपए का अभी भी लॉस है आज में, मतलब आज की बात करें इस पोजीशन में 500 रुपए का लॉस है। बाकी देखते हैं, अगर निफ्टी कल 24,720 का लेवल या 700 का लेवल को अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो फिर हमें पुट हटानी पड़ेगी, उसमें लॉस बुक करना पड़ेगा। बाकी अगर मार्केट भी कल इसके ऊपर रहती है या फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला होगा, और अगर आप जानना चाहते हो मैं किस स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं एक डिटेल वीडियो इस पे अपनी स्ट्रेटजी पे ला दूंगा आप लोगों के लिए, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मदद मिलेगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई इसको लाइक करना और लोगों के साथ भी शेयर कर देना।